हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको ये प्रश्नावली पूरी तरीके से हल नहीं करूँगा, बल्कि कुछ कुछ प्रश्न ही इसके मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छा से ये प्रश्नावली बनाने आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये प्रश्नावली पूरी तरह से इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि अगर मैं सब कुछ आपको ही बता दिया तो आप क्या करोगे, आप क्या खुद से सीख पाओगे। इसलिए मैं इस प्रश्नावली के कुछ कुछ क्वेश्चन ही अब मैं आपको हल करके बताऊंगा और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा कि इस चैप्टर में इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इस प्रश्नावली में भी कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तब sin a और sec a का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कुछ भी दिया जा सकता है। इसको आपको समीकरण के रूप में भी दिया सकता है या सामान्य रूप से भी दिया जा सकता है, और इधर कुछ भी निकालने के लिए दिया जा सकता है। यहाँ sin a और sec a दिया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी tan a cot a या cosec a या सिद्ध करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिख के हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया हुआ 15 cot a बराबर 8, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 cot a बराबर 8। अब देखिए ये गुना में है 15 और cot और 15 गुना में है, तो हम इसको हल करेंगे तो ये बच जाएगा, हो जाएगा cot a बराबर 8/15। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए cot a के एक फॉर्मूला होता है, cot a बराबर b/p। ठीक है, तो हम इसके बराबर लिख देंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b/p। अब यहाँ देखिए यहाँ b और p का मान है और हमें निकालना है h का मान। इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन दिया रहे तो आपको पहले pbs निकाल लेना है। तो हमें यहाँ h, यहाँ pb दिया हुआ है और हमें यहाँ h निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर b बराबर 8 और p बराबर 15। अब h निकालना है, तो h का एक फॉर्मूला होता है, h बराबर √p² प्लस d²। और इसको रूट अंडर में p क्या है, p 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस b 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, और 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये √289 हो जाएगा, और इसका हम वर्गमूल जब निकालेंगे तो इस बराबर 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पी बी एच हमको तीनों अवेलेबल है और हमको अब निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। तो साइन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है p/h। तो यहाँ पर p जो दिया हुआ है वो p 15 दिया हुआ है, तो बराबर 15, और बट्टा h जो दिया हुआ है उस 17 दिया हुआ है, तो 15/17 साइन थीटा का मान निकल गया। और सेक का निकालना है, तो सेक का एक फॉर्मूला होता है h/b। तो इसको भी हम निकाल लेंगे, h 17 है और b 8 है। तो फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो गया। आइए हम कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो टर्म दिया रहा है ये दिया रहेगा और यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है।
तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसको सॉल्व कर देखते हैं। तो फ्रेंड इसको हम दो विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको पहला विधि आजमाते हैं इसका। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ है cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है 1 + sin थीटा, मतलब ये जो टर्म दिया हुआ है उसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। और ये पहला है इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 + sin थीटा है और यहाँ 1 - sin थीटा है, ठीक है। और वो इंटू में है। तो अगर हम यहाँ पर एक को अगर हम ए मान लें और sin थीटा को अगर हम बी मान लें, इंटू है अगर इसको भी अगर ए और बी मान लें, अगर हम 1 को अगर हम ए मान लें और sin थीटा को अगर हम बी मान लें, तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है, होता है a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो यही फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर नीचे में। और अगर हम नीचे को भी अगर हम 1 को ए मान लें और cos थीटा को बी मान लें, तो फिर यही फार्मूला पे चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और sin थीटा का स्क्वायर जो होता है वो sin² थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा, यहाँ पर बराबर। अब देखिए 1 - sin² थीटा एक फार्मूला होता है cos² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा। अब देखिए cos² थीटा बटा sin² थीटा एक फार्मूला होता है cot² थीटा, ठीक है। अब यहाँ cot थीटा का मान हमें दिया हुआ है 7/8। तो cot² थीटा, तो इसी का मान हम डाल देंगे और यहाँ स्क्वायर है इसलिए 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसको स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर इसका तोड़ें, तो ये 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ cot², तो इसका जो आंसर आ गया वो 49/64 आ गया। तो यहाँ पर पहला का आंसर निकल गया। फ्रेंड्स आप इसको लाइन से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम इसे लिखे हैं। आप इसको लाइन बाय लाइन करके भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो ये तो पहला का आंसर था। अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है cot² थीटा। तो cot² थीटा का हम मान निकाल लेते हैं। तो दूसरा था cot² थीटा। तो cot² थीटा, cot का मान दिया हुआ है तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे इसका, और इसका स्क्वायर जब टूटेगा तो 49/64 हो जाएगा। और ये इसका आंसर है, यानी कि पहला और दूसरा का भी आंसर निकल गया। देखा कितना सिंपल था, कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे तो आपको त्रिकोणमिति ज़रा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर हम 3 वीडियो बनाए हैं, उसको आप सबसे पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन सबको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। और OP जो दिया हुआ है उसमें 7 दिया हुआ है, और OQ - PQ यानी कि OQ और PQ का अंतर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पर sin Q और cos Q का मान को निकालना है। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ बन गया है, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं
पी जो है यहाँ समकोण है और ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। और ओ क्यू माइनस पी क्यू जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर। और दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। ठीक है, 1। अब देखिए ये एक समीकरण है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पी क्यू को हम उधर भेज देते हैं, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस, अब देखिए यहाँ फुक्सांतर चेंज होता है तो चिन्ह भी बदल जाता है, तो पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ ओ क्यू का जो मान निकला, यहाँ ओ क्यू का जो मान निकला वो 1 प्लस पी क्यू निकला। ठीक है, तो यहाँ हमको ओ पी और ओ क्यू निकल गया, तो हमको समकोण त्रिभुज का तीसरा भुजा यानी कि आधार को हमको ज्ञात करना है। तो हम आधार को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लागू करना होगा। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के आधार, लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो वही को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ओ क्यू जो कि ये है कर्ण, और ओ पी जो लंब है, और पी क्यू जो आधार है। हाँ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ओ क्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर, ओ क्यू 1 प्लस पी क्यू दिया हुआ है, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर दिया हुआ है, हो गया है इसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से। और ओ पी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। और पी क्यू हमें नहीं पता, तो पी क्यू ही रहेगा। अब हम इसको हल करते हैं। और तो अगर हम एक को यहाँ पर ए मान लें और पी क्यू को बी मान लें, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो एक का स्क्वायर 1, 2ab तो 2 पी क्यू हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 7 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और पी क्यू स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये एक समीकरण के रूल पे हम इसको ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पी क्यू जो है, पी क्यू स्क्वायर वो प्लस में है, दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी प्लस में है। अगर हम पी क्यू को इधर लें या ये वाला पी क्यू को उधर भेजें, तो ये वो एक चिन्ह माइनस से बदल जाएगा, तो ये प्लस और माइनस कट जाता है, तो हम इसको यहीं पर से काट देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बचा 1 प्लस पी क्यू बराबर 49, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49। अब देखिए ये उधर चला जाएगा, 2p बराबर 49 माइनस 1, तो ये 48 हो जाएगा। और 48 और दूसरे जब हम कटेंगे तो 24 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर जो हुआ है, इसलिए पी क्यू बराबर जो हुआ 24 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि यहाँ पर पी क्यू भी निकल गया। तो फ्रेंड्स, अब हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बारे में पता चल गया कि कौन कितना सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर साइन क्यू और कॉस क्यू का मान आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ देखिए, यहाँ ओ क्यू का जो मान हम निकाले हैं 1 प्लस पी क्यू था ना, तो यहाँ देखिए पी क्यू का मान निकल गया है, तो यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर 24 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे, और हम यहाँ पर समीकरण 1 भी ले सकते थे लेकिन नहीं लिए। तो ओ क्यू बराबर जो हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये 1 प्लस पी क्यू बराबर जो हो जाएगा 25,
ठीक है, मतलब 1 प्लस पी क्यू, यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर साइन क्यू और कॉस क्यू को निकालना है। तो हम यहाँ पर कोण क्यू को थीटा लेंगे ना, तभी तो हम निकालेंगे ना। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर साइन क्यू है तो साइन क्यू ही रहने देते हैं, और बराबर पी बटा एच। तो पी क्या है, पी हमारा 7 है और एच हमारा 25 है। उसी तरह कॉस कॉस क्यू जो है बी बटा एच, इसका फॉर्मूला होता है, तो बी 24 है और एच 25 है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया, देखा ये भी कितना सिंपल था। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में दे सकता है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तब जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर और ए है या नहीं। मतलब कि हमको यहाँ पर ये टर्म दिया हुआ है और इससे हमको सिद्ध करना है कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए हम हल करते हैं। सेम वही रूल है, वही प्रोसेस है। पी बी एच पहले निकालेंगे। यहाँ 3 cot a बराबर 4 है तो ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो cot a बराबर 4 बट्टा 3। तो यहाँ पर b बाई पी है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निकालने के लिए। तो हम जानते हैं कि tan का उल्टा जो होता है वो cot होता है, cot का उल्टा tan होता है। तो इसलिए यहाँ पर tan थीटा का मान अभी ही निकल जाएगा। tan थीटा बराबर p बट्टा बी बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। तो अब हमको साइन का निकालना है ना, तो यहाँ पर साइन निकालने के लिए एच निकालना पड़ेगा। कॉस और साइन का निकालना है तो एच निकालना ही पड़ेगा ना। तो बी बराबर 4 और पी बराबर 3, और एच निकालने का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, एच 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 बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम हल कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और पी का स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये 25। तो एच का मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5। तो पी बी एच निकल गया। तो साइन थीटा का मान निकल जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी यहाँ पर क्या था, पी हमारा यहाँ पर 3 था और एच 5 आ गया। तो यहाँ साइन निकल गया, साइन टेन निकल गया। अब कॉस निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पर ए था, सब में ए होगा, यहाँ भी ए होगा। तो कॉस ए बराबर बी बटा एच। तो बी जो है वो 4 हो जाएगा और एच जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ साइन कॉस और टेन निकल गया। तो फ्रेंड्स अब हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को सिद्ध करने से पहले त्रिकोणमिति हमको इसका LHS लेना होता है। तो LHS हम ले लिए हैं, तो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस टेन का मान निकला था 3/4। तो यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे हम, बट्टा 1 प्लस टेन का मान 3/4 है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, और इसका एलसीएम लेंगे। 16 माइनस 9 बट्टा 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया। तो 16 में से 9 जब हम घटाएंगे, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 में से जब हम 9 घटाते हैं
तो ये 7 हो जाएगा, और 16 + 9 25 हो जाएगा। यहाँ पर LHS निकला है 7/25। अब RHS निकालते हैं, तो RHS हमारा है RHS बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो इसको भी हम हल करते हैं, तो cos स्क्वायर A का मान जो हो जाएगा वो 16/25 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर A का मान हो जाएगा 3/5, सॉरी 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये 25 हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। तो यहाँ देखिए LHS भी आया है 7/25 और RHS भी आया है 7/25। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, यानी कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया है, और ये प्रूव्ड हो गया। मतलब कि ये बराबर है। बोल रहा था ना कि जांच करने के लिए कि बराबर है या नहीं, तो ये बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो फ्रेंड्स, जब जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताया है और जो बताने वाला हूँ, उन सभी का प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूँगा। तो आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक और क्वेश्चन है, ये अलग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 1/√3 और tan B बराबर √3 हो, तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B का मान निकालें। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए दिया हुआ है, तो हम ए का डिग्री हम निकाल लेंगे, मतलब ए का 60 अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख के हम हल करेंगे। tan A बराबर 1/√3 है, ठीक है, और tan A और 1/√3 tan 30 का मान होता है, तो tan 30 लिख देंगे। अब tan से tan कैंसिल, तो A का जो मान निकला है वो 30 डिग्री निकला है, ठीक है। और B, और अब tan B को देखते हैं हम, तो tan B बराबर √3 है, और ये tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan B बराबर tan 60 डिग्री, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये B बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए का मान, और ए और बी निकल गया है, तो अब ये आराम से निकाल लेंगे हम। तो हम इसको लिख लेते हैं, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो हम यहाँ पर ए बी का मान बैठा देते हैं। तो यहाँ पर ए जो है 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री इंटू कॉस बी के जो मान निकला है वो 60 डिग्री निकला है, प्लस कॉस ए का जो मान निकला है वो कॉस 30 डिग्री निकला है, साइन बी का तो मान 60 डिग्री निकला ही है। तो हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इंटू है तो इंटू, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, और ये 3/4 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान आया है वो 1 आ गया है। फ्रेंड्स, इस टाइप क्वेश्चन को हल करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर डिग्री निकालने वाला रहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको दो समकोण त्रिभुज बनाना है, उसको उसमें अलग अलग, ए के लिए PVH निकालना है, और दूसरे में बी के लिए PVH निकालना है, और उसके बाद फिर इसका मान डालकर आंसर निकाल लेना, ठीक है। अगर ये जैसे कि ये डिग्री निकालने वाला है, तो फिर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अभी जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगा। ये थोड़ा एडवांस त्रिकोणमिति हो गया और आपको और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछने लगा है 1-2 साल से। तो आइए हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ जो पहले लिखा हुआ है उसको हम उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक समीकरण है और हमें इससे tan का मान यहाँ निकालना है। तो ये जो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा है LHS, तो इसमें से हमको किसी एक वाले टर्म को यानी कि साइन या कॉस को हमें गायब कर देना होगा। तो कैसे होगा? जब हम उसी के टर्म से मतलब उसी से हम उसी को भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कॉस को हम हटा देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर हम इसको समीकरण भी मान सकते हैं या नहीं मान देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों ओर हम cos स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 3 cos स्क्वायर थीटा बट cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और इधर भी हो जाएगा 4/cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो हो जाएगा 7। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा होता है वो 7 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब tan स्क्वायर थीटा का होता है, लेकिन यहाँ 7 गुणांक है उसका। हम और लगाते जाएंगे और प्लस, अब ये कट जाएगा तो ये 3। अब देखिए ये 4/cos स्क्वायर थीटा है। तो एक फॉर्मूला होता है 1/cos A बराबर sec A। यहाँ पर एक रहता है इसलिए यहाँ पर एक sec A रहता है। एक को लिखा नहीं, गुना नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर 4 जब रहेगा तो यहाँ पर 4 गुना इसका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 sec हो जाएगा, 4 sec A। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, sec स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसको हल कर देना है। अब यहाँ tan है और यहाँ sec है, यहाँ tan है, तो हमें दोनों को इसको sec में चेंज करना होगा tan को, या sec को tan में चेंज करना होगा। तो हम sec को tan में चेंज करते हैं। तो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो इसको हम tan में चेंज करेंगे तो ये एक फॉर्मूला आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा ही लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा, गुना हुआ है इसीलिए। और अब देखिए, अब हम 4 tan स्क्वायर थीटा को इधर लेंगे और 3 को उधर भेज देंगे। तो 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 - 3, और साथ में 4 घटाएंगे 3, लेकिन tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 आ गया। और और ये गुणम है तो ये भाग में आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3। यहाँ तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकल गया, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना था tan थीटा का, तो हम इस दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर ±1/√1/3। अब 1 का वर्गमूल होता है इसलिए ±1/√3। तो यहाँ tan थीटा का जो मान आ गया वो 1/√3 आ गया, प्लस माइनस। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन होते हैं, हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे व्हाट्सएप पर। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये तो पावर वाला था, लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर पावर गायब हो जाए या बिना पावर वाला रहे। तो चलिए हम बिना पावर वाला भी एक हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिना पावर वाला एक क्वेश्चन ले लिए हम। यहाँ भी tan निकालना है, 4 cos
4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 से हमें tan निकालना है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हमें किसी एक को हमें गायब करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर cos को ही गायब करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखकर 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 और हम इससे जोड़ देते हैं। और देखिए अब हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर शॉर्टकट मार रहे हैं, आप शॉर्टकट नहीं मारिएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस थ्री tan थीटा बराबर 5। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम ये कर देंगे कॉस से भाग दे देंगे तो ये 5 से के हो जाएगा, 5 से थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे। तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, या दोनों ओर वर्क करने पर बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 25 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब इसको हल करेंगे और तो ये 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। और ये बराबर में ये सेक है तो इसको हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 16 इधर वाले को तो हम कुछ नहीं करने वाले अभी। 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा गुणा करने पर। और अब देखिए यहाँ हम इसको इधर ले लेते हैं, दाएं पक्ष को हम बाएं में ले लेते हैं। 16 प्लस 24 tan थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 25 tan स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर 0 हो जाएगा। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 माइनस 25 है। अगर 16 में से हम 25 घटाते हैं तो यहाँ पर हमें 9 बचता है। तो यहाँ पर -9 प्लस 24 tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर 25 से 9 घटाते हैं तो फिर 16 बचता है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर -16 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर 0। अब इसमें से माइनस को कॉमन खींच लेंगे। यहाँ पर -9 माइनस 24 tan थीटा प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा = 0। तो ये माइनस में था तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 24 tan थीटा प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा = 0। अब हम इसको था व्यापक रूप में लिख दें तो ये 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस 9 बराबर 0। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर tan को हम x मान लें तो यहाँ पर एक गुणनखंड बन जाता है। आप x नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर एक गुणनखंड बन जाता है, आप इसको हल कर लीजिएगा, आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मेरे द्वारा समझाया गया हर चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।